नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही दिव्य शत्रु दमन प्रयोग। दोस्तों, इस प्रयोग को करने से आपका शत्रु कितना भी ताकतवर हो, वह आपके सामने जरूर झुककर ही बात करेगा। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो में ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। और दोस्तों, ये जो प्रयोग है वो बहुत ही सरल और आसान है। आप जब भी किसी जंगल में या फिर खेत खलिहानों में घूमने जाते हैं तो आप एक सफ़ेद आग का पौधा देख कर रखिए। दोस्तों, सफ़ेद आग का प्रयोग तंत्र शास्त्रों में बहुत ही सिद्धिप्रद माना गया है। इससे संबंधित जितने भी प्रयोग हैं उसमें यह सफ़ेद आग बहुत ही काम आता है और इससे किया गया हर प्रयोग ज़रूर सफल होता है। तो दोस्तों, इसके लिए इस प्रयोग के लिए भी आप सफ़ेद आग को ढूंढ कर रखें। वैसे तो गुलाबी आग और कई तरह के आग हमें आसानी से देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको यह प्रयोग 100% सिद्ध करना है तो आप सफ़ेद आग को पहले ही देख कर रखिए। दोस्तों, सफ़ेद आग के काफ़ी तांत्रिक उपयोग बताए गए हैं तंत्र शास्त्र में। अगले किसी वीडियो में हम आपको सफ़ेद आग के एक एक करके और कई तांत्रिक प्रयोग भी ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, इस प्रयोग के लिए आप सफ़ेद आग का एक पौधा देख कर रखें। और दोस्तों, इसके बाद जब रविवार को मृग नक्षत्र हो, दोस्तों कई दोस्तों ने हमारे कमेंट किए हैं कि नक्षत्र का महत्व क्या है। तो दोस्तों, इसका भी मैं एक वीडियो आपको ज़रूर बताऊंगा। यानी कि ये जो नक्षत्र होते हैं वह हमारे जीवन पर इसका अत्यंत प्रभाव होता है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का जीवन सिर्फ नक्षत्रों पर ही आधारित होता है। यानी कि दोस्तों, हमारे जीवन के दो पहलू हैं। हमारा जीवन दो पहलुओं पर चलता है, एक है ग्रह और दूसरे है नक्षत्र। तो दोस्तों, नक्षत्र के बारे में मैं आपको किसी अगले वीडियो में आपको बहुत ही आसानी से आपको नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा और इसका विश्लेषण भी करूंगा कि नक्षत्र का महत्व हमारे जीवन में किस तरह से होता है और हमें इससे क्या लाभ मिलता है। तो दोस्तों, इसके लिए आप थोड़ा सा समय दें हमें। तो दोस्तों, आप क्या करें इस प्रयोग के लिए, जब रविवार को मृग नक्षत्र हो तो उस दिन सूर्योदय से पूर्व ही आप स्नानादि से पवित्र होकर थोड़ा सा जल, एक धूप और बबूल के 2 कांटे अपने साथ लेकर इस पौधे के पास जाए और जाते ही इस पौधे को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें और यह प्रार्थना करें कि हे देव, आप सर्वशक्तिमान हैं, सामर्थ्यशाली है, कृपया हमारा ये प्रयोग आप सिद्ध करें। तो दोस्तों, ऐसी प्रार्थना करें और इसके बाद आप अपने दाएं हाथ से इस पौधे के पत्तों को 2 पत्तों को तोड़ लें। आपके हाथ में जो कांटे हैं वह जमीन पर रख दें और इसके बाद अपने बाएं हाथ से इस पौधे के 2 पत्तों को तोड़ लें। तो दोस्तों, इसके बाद इस पत्तों को अपने हाथ में ही रखें, जमीन पर ना रखें। और अब दोस्तों, आपने जो बबूल के कांटे लाए हैं उसमें से एक कांटा लेकर उस कांटे की मदद से इन दोनों पत्तों पर अपने शत्रु का नाम लिखें। ध्यान रहे दोस्तों, एक प्रयोग में आप एक ही शत्रु का नाम लिखें और शत्रु का नाम पत्तों के अग्रभाग पर लिखें। यानी आपको पृष्ठ भाग पर शत्रु का नाम नहीं लिखना है, पत्तों का जो अग्रभाग होता है उस पर आप अपने शत्रु का नाम लिखें। दोनों पत्तों पर एक ही नाम लिखें। दोस्तों, नाम लिखने के बाद इन दोनों पत्तों को आप एक दूसरे पर रखें, यानी दोनों पत्तों को इस तरह से रखें कि शत्रु का नाम पत्तों के बीच में आ जाए। तो दोस्तों, इसके बाद इन पत्तों को जोड़कर आप अपने जो 2 कांटे लाए हैं वह दोनों कांटे इन 2 पत्तियों में आप चुभो दें। यानी कि पत्तों को आपको एक के ऊपर एक रखना है। इसके बाद
दोनों कांटों को इन दोनों पत्तियों में एक एक करके चुबो देना है। थोड़ा सा आप अंतर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इन दोनों कांटों को इन पत्तों में चुबो दें। इसके बाद दोस्तों इन दोनों पत्तों को लेकर आप इस पौधे की 5 बाई परिक्रमा करें और फिर एक बार इस पौधे को प्रणाम करके अपनी सिद्धि के लिए प्रार्थना करें और इन दोनों पत्तियों को आप इसी पौधे की जड़ में अच्छी तरह से दबा दें और दबा देने के बाद फिर आप जल्द ही अपने घर वापस लौट आए। दोस्तों घर आते समय पीछे मुड़कर कतई ना देखें और किसी से बात भी ना करें, अन्यथा आपका प्रयोग ये खाली जाएगा। दोस्तों इसके लिए आप पीछे मुड़कर भी ना देखें और किसी से बात भी ना करें। तो दोस्तों ये प्रयोग दिखने में तो बहुत ही सरल है, लेकिन रावण संहिता के अनुसार ये प्रयोग बहुत ही जबरदस्त और अत्यंत कारगर है। रावण संहिता के अनुसार जब तक वह पत्ते उस पौधे के जड़ में दबे रहेंगे तब तक आपका शत्रु भी आपके सामने दबा ही रहेगा। वह कितना भी ताकतवर हो, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दोस्तों हमारे प्राचीन जो ग्रंथ है उसमें काफ़ी सारे प्रयोग दिए गए हैं। सिर्फ दोस्तों हमें ज़रूरत है पहले से उसको ढूंढने की और इसके बाद इसका प्रयोग करने की, क्योंकि दोस्तों हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन में सुख प्राप्ति के लिए ना जाने कितने ऐसे कारगर उपाय बताए हैं जो कि हमारे बहुत काम के हैं। लेकिन दोस्तों पहले तो हमें ऐसे प्रयोग कोई बताता नहीं है। अगर कोई बताता हो तो उसके लिए वह पैसे की मांग करता है या फिर उसका कुछ प्राइस रखता है कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा तो मुझे इतने पैसे चाहिए। तो दोस्तों आपको ये प्रयोग करने के लिए किसी को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रयोग को स्वयं सिद्ध कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के खर्चे में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हमारा तो ये सिर्फ यही मकसद है कि जितने भी प्राचीन ज्ञान है, प्राचीन रहस्य है, प्राचीन तंत्र मंत्र के जो प्रयोग है वह आपके सामने हम उजागर करते रहे और इस पर आप पहले परीक्षण करें, इसका अनुभव ले। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि हमारे दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कई ऐसे ट्रस्ट बनाए गए हैं जिस पर हमारे जो प्राचीन मंत्र है, तांत्रिक उपाय है, उस पर अभी रिसर्च हो रहा है। आपको ज़रूर ज्ञात होगा, आप अगर बड़े सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े ट्रस्ट खोले गए हैं। अब ज्योतिष के भी ट्रस्ट खोले जा चुके हैं। इसके साथ ही कुछ मंत्रों के, तंत्रों के, इसके बारे में भी काफ़ी अब रिसर्च हो रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि हमारा जो पूर्वजों का ज्ञान है वह काफ़ी प्रचलित रहा है, काफ़ी कारगर है। तो दोस्तों उनको तो किसी विज्ञान के बारे में भी पता नहीं था, फिर भी उनके प्रयोग इतने प्रभावशाली कैसे है। तो दोस्तों इसके लिए रिसर्च टीम उस पर रिसर्च कर रही है। तो दोस्तों हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञात कर ले और हम भी इस पर रिसर्च करें। तो दोस्तों यह प्रयोग बहुत ही दिव्य है और कारगर है। तो एक बार ये प्रयोग आप करके देखें, लेकिन इसका उपयोग है वह आप अच्छे कर्मों में करें, किसी का बुरा ना सोचे, किसी का बुरा ना करे, क्योंकि दोस्तों आखिर में बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। तो दोस्तों यह एक अनुभूत और दिव्य प्रयोग है, इसे करके देखें। इस पर भी आप परीक्षण करें, रिसर्च करें और इसका लाभ आप ज़रूर उठाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, क्योंकि दोस्तों हमें लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो, अब अगर आप ज्योतिष, तंत्र मंत्र आदि में अगर आपकी रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन नए नए प्रयोगों के बारे में ज्ञात होता रहेगा।
और आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।